आप सभी को सेवा समुद्री प्रणाम नमस्कार। आज का ब्लॉग बनने जा रहा है जिसका विषय है आत्मा और परम का एकत्व, जिस पर पुनः आपके सामने विचार पिताश्री द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको चैनल पसंद आएगा या हमारा ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके सामने ऐसे ही अच्छे से अच्छे विषयों पर ब्लॉग प्रस्तुत करते रहें। तो सुनते हैं पिताजी के मुखाग्र बिंदु से इसी विषय पर। धन्यवाद। भगवान रामचंद्र जी से ही, हम भारतीयों के आराध्य राम जी से ही संबंधित एक प्रसंग है। आत्मा और परम का संबंध। आत्मा और उस परम का अटूट रिश्ता। अयोध्या आ गए, राजपाट संभाल लिया। अब प्रतिदिन हनुमान जी, जगत जननी सीता माता और लक्ष्मण जी प्रातः शौच आदि से निवृत्त होने के बाद, स्नान के बाद भगवान राम के चरण पखारने जाते थे। लेकिन लीला ऐसी थी, एक दूसरे की भेंट नहीं होती थी। अब सबके मन में ये बैठा हुआ था कि पहले मैं भगवान राम के चरण धोने वाला, पहले मैं ही हूँ और मेरे से आगे कोई नहीं आता है। लक्ष्मण जी भी यही मानते थे और जानते भी थे, सीता जी भी और हनुमान जी भी। भगवान राम की लीला, एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि तीनों इकट्ठे हो गए, लड़ाई पड़ गई। एक ने कहा पहले मैंने धोना है उनके पैरों को। हनुमान जी ने कहा तुम कल तक आते ही नहीं थे, मैं धोता था। सीता जी ने कहा जो मैं यहीं रह रही हूँ, मैंने तुमको कभी नहीं देखा। विवाद बढ़ गया। रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। न्याय न्यायकर्ता गुरु जी थे। मामला गुरु जी तक पहुंच गया। राम जी भी को भी जाना पड़ा। लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी को तो जाना ही था। क्या हो गया भाई, क्या ऐसा ऐसा हो गया? उन्होंने कहा ऐसा है, अलग अलग काम आवंटित करो, तब जाके फैसला होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। हनुमान जी को एक काम सौंपा गया। आपने भगवान राम जी के चरणों में बैठे हुए जब इनको जमाई आए, हाँ, तब चुटकी बजानी है। भगवान राम जी ने, हनुमान जी ने स्वीकार कर दिया, ठीक है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। बैठ गए भगवान राम के मुंह की ओर, नजर डाल लगाए हुए, गड़ाए हुए, दिन भर नजर। जमाई पता नहीं कब आती है, वो तो अटल थे, चूक नहीं होनी चाहिए। अब रात का समय आ गया, सबको जान विश्राम करना ही था। लेकिन हनुमान जी राम जी के आगे आगे, राम जी उल्टे चल रहे हैं तो हनुमान जी उल्टे चल रहे हैं, नजर मुंह पे रहे। शयन कक्ष में भी वहीं बैठ गई। दूसरी समस्या खड़ी हो गई, उधर पैर धोने की और इधर रात को विश्राम करने की। सीता जी भी बैठी रह गई, भगवान राम भी बैठे रह गए। हनुमान के लिए कहा सोने का वक्त हो गया है,
तो उन्होंने कहा कुछ भी हो गया है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं चला जाऊं जमाई आ जाएगी, मेरा तो सारा किया कमाया बेकार हो जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा। राम जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे इस नाटक को देख करके। आखिर फिर गुरु जी को बुलाया गया। उन्होंने हनुमान जी को आदेश कर दिया कि तुमको जाना ही पड़ेगा, वही रात का वक्त है। हनुमान जी ने कहा ठीक है। उन्होंने मुंह फेरा और बंदर ही ठहरे, चुटकी बजाते बजाते अब बजाते कई मंदिर में बैठ गए, चुटकी बजाते रहे। अब सोचिए क्या हुआ होगा। हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं और इधर राम जी का मुंह हो गया, जमाई मुंह बंद ही नहीं हुआ। तीसरी समस्या खड़ी हो गई, सीता जी पर आफत। राम जी के लिए कई कहा, कई उन्होंने सुना होगा, लेकिन मुंह तो बंद करना ही नहीं था, बोलना तो था ही नहीं। जमाई आ रही है, मुंह का ही रह गया। फिर गुरु जी की शरण गए। गुरु जी या अब ऐसा हो गया। गुरु जी ने भी हंसते हुए कहा वह ऐसा होना ही है, अब उसको ढूंढ के लाओ, कहाँ बैठा हुआ है। महावीर वो चुटकी बजा रहा है, जब तक उसकी चुटकी बंद नहीं होगी, राम जी का मुंह बंद नहीं होगा, जमाई बंद होगी नहीं। अब रात को कहाँ ढूंढते जाते, बंदर पता नहीं कहाँ बैठ गए। फिर भी बड़ी कोशिश के बाद हनुमान जी मिल गए। उन्होंने कहा वहां चलो। क्यों चलो, कि उनका मुंह खुला ही रह गया। हनुमान जी का जवाब क्या था, मुझे खुला ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हनुमान जी वहां पर आए, देखा राम जी का मुंह खुला था। वो और जोर जोर से बजाने लगी। उन्होंने कहा भाई ये तो मामला हल होने वाला नहीं है, या तो बंद, तुम चुटकी बंद करो। हनुमान जी कहने लगे मुंह बंद होगा, होगा तो चुटकी बंद हो जाएगी। भगवान राम को मुंह बंद करना पड़ा। तब जाके हनुमान जी ने अपने हाथ नीचे किए, तब उनको ये कार्य सौंपा गया कि आप केवल भगवान के दर्शन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए उनके चरणों में ही बैठे रहेंगे, बाकी वो आपने और कुछ नहीं करना। हनुमान जी का कहना था मेरे आराध्य की स्वीकृति होनी चाहिए, मैं तब मानूंगा। भगवान रामचंद्र जी ने सिर हिला दिया। तब जाके हनुमान जी ने जो है अपनी जो आस्था थी, अपने अपना जो दायित्व था, आपको जो आपने को जो काम सौंपा गया था, उसको छोड़ा और उनकी सेवा में आज भी जहां भी फोटो दिखाई देती है, राम जी बे हनुमान जी राम जी के चरणों में इस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये बीच की कथाएं हैं, छोटी छोटी दंत कथाएं हैं, लेकिन इनमें क्या है, भगवान राम क्या है और हनुमान क्या है, इसका मूल्यांकन करने की एक तरह से नजीर है, उदाहरण है कि भक्त हों तो ऐसे हों, और भक्त के प्रति भगवान की श्रद्धा हो तो ऐसी हो।
इन्हीं छोटी छोटी बातें हैं ये, बहुत छोटी, लेकिन आप हमसे जुड़ी हुई हैं, दूर नहीं हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना है। इनके पीछे क्या है, इसके पीछे भारतीय दर्शन किस तरह से, किस सत्य का खुलासा कर रहा है, क्या सत्य उजागर हो रहा है, इसको सब आत्मसात करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ।